जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 9th के SERT हिंदी गोधुली भाग 1 के जो पहला चैप्टर है, गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट एक कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है वो है शिवपूजन सहाय। तो विद्यार्थियों, आज का जो क्लास होगा तो शिवपूजन सहाय के परिचय के बारे में क्लास होगी। आज हम लोग जो है शिवपूजन सहाय के जो परिचय है उसका क्लास करेंगे। तो कहानी का प्लॉट जो है एक मार्मिक कहानी है, जिस कहानी के लेखक जो है शिवपूजन सहाय है। तो आइए हम लोग जो है शिवपूजन सहाय के जो परिचय है इसको जान लेते हैं। जो SERT विषय हिंदी गोधुली भाग 1 से है और ये BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ये जो शिवपूजन सहाय इसका परिचय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिवपूजन सहाय का जो जन्म है ये हुआ था 1893 ईस्वी को। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी को हुआ। गांव का नाम हो गया उनवास, बक्सर, बिहार में। यानी कि शिवपूजन सहाय का जो जन्म स्थान है वो उनवास, बक्सर, बिहार में हुआ है। और शिवपूजन सहाय का जो बचपन का नाम है, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम है भोलानाथ। ये भी पूछा जाता है, हम लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाता है कि शिवपूजन सहाय के जो बचपन का नाम है वो क्या है। तो शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम है भोलानाथ। इसके बाद शिवपूजन सहाय का जो निधन हुआ वो सन 1963 में इसका निधन हुआ है। और अगला पॉइंट है, इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है तो इन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त किया और 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 10वीं के बाद इन्होंने जो है बनारस की अदालत में नकल बीस की नौकरी प्राप्त की। बनारस की अदालत में जो है इन्होंने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद बनारस की अदालत में नकल बीस की इन्होंने नौकरी किया। तो अब पूछ सकता है कि जो शिवपूजन सहाय है ये कौन से नौकरी करते थे। ये जो नौकरी करते थे ये बनारस की अदालत में नकल बीस की नौकरी करते थे। इसके बाद यदि देखा जाए तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और बनारस की अदालत में जो नकलविश की नौकरी की थी इस नौकरी को उन्होंने त्याग दिया था। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है नकलविश की नौकरी को उन्होंने त्याग दिया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने जो पत्रिकाएं यानी कि जो समाचार पत्र है, इन्होंने कौन कौन समाचार पत्र के जो है संपादन किया या संपादक थे, तो ये जानेंगे हम लोग। तो इन्होंने यानी कि शिवपूजन सहाय ने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। अर्थात जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक इन पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं शिवपूजन सहाय। इसके शिवपूजन सहाय की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें याद रखना है। तो प्रमुख रचनाएं हैं इसका, एक है विभूति। शिवपूजन सहाय की एक रचना है विभूति, दूसरा है देहाती दुनिया, एक है दो घड़ी, एक है वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, अगला है बिंब प्रतिबिंब। तो शिवपूजन सहाय की कुछ रचनाएं जो इंपोर्टेंट है, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये जो रचनाएं हैं ये शिवपूजन सहाय की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये देखा जाए तो यह इसकी पुस्तक है। ये सभी के सभी विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी
वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये सारे के सारे इसके जो है एक पुस्तकें हैं। इसके बाद देहाती दुनिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देहाती दुनिया जो है यह उपन्यास है। देहाती दुनिया एक उपन्यास है जो ठेठ भाषा में लिखी गई है और ये ग्रामीण परिवेश पर, ये ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई है ठेठ भाषा में। यानी कि देहाती दुनिया जो उपन्यास है जो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया और ठेठ भाषा में लिखा गया, जो ग्रामीण परिवेश को क्या करता है, उभारता है, जो ग्रामीण परिवेश को उभारता है। और इसमें जो कहानी का प्लॉट, कहानी का प्लॉट जो है एक कहानी है और यह कहानी का प्लॉट एक मार्मिक कहानी हो गया। तो इससे हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता है कि कहानी का प्लॉट कैसी कहानी है, तो कहानी का प्लॉट जो है एक मार्मिक कहानी है। और इसके बाद अगला एक पॉइंट है कि इस कहानी की जो नायिका है वो भगजोगनी है। नायिका का मतलब हो गया कि नायिका का मतलब हो गया हीरोइन, यानी कि किसी भी कहानी की एक जैसे नायक नायिका होते हैं, तो इस कहानी की जो नायिका है वो है भगजोगनी। हमें पूछ सकता है कि कहानी के प्लॉट का जो नायिका है वो कौन है, तो वो है भगजोगनी। तो भगजोगनी जो है तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। यानी कि तिलक दहेज की क्रूरता से समाज में जो तिलक दहेज की जो प्रथा यह चल रही थी, जिसको हम लोग कुप्रथा भी कहते हैं, तो इस कुप्रथा का जो शिकार हुआ वो भगजोगनी हुआ, जिसके कारण भगजोगनी का जो विवाह है एक वृद्ध के साथ कर दिया जाता है। इसके बाद तरुणाई, तो अगला पॉइंट है कि तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है। तो कुछ दिनों के बाद उसके पति यानी वृद्ध पति का देहांत हो जाता है और वह विधवा हो जाती है। इसके बाद अगला एक पॉइंट है कि अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। ये भगजोगनी जो है अब ये अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य इसको जो है प्राप्त होता है और यह नारी की नियति है, यह नारी की नियति है। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है, प्रमुख पात्र हो गया दरोगा जी, उसके बाद मुंशी जी और भगजोगनी। भगजोगनी जो है वो मुंशी जी के पुत्री है भगजोगनी, और ये जो दरोगा जी है ये मुंशी जी के बड़े भाई है, अर्थात भगजोगनी का पिता मुंशी जी और भगजोगनी के बड़े पिता जो है वो है दरोगा जी, वो है दरोगा जी। तो दरोगा जी के मृत्यु के बाद जो है मुंशी जी के घर में इतनी मतलब कि निर्धनता आ जाती है, जिसके कारण जो अपने बेटी का जो विवाह जो है उस समय पर नहीं कर पाती है। तो इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो है भगजोगनी, प्रमुख पात्र इसका है भगजोगनी, और इसी के आधार पर कहानी जो है आधारित है। और यह एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है जो एक मार्मिक कहानी